Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है और अगर कोई ग्लैंड होता है तो वो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है इसका भी डिस्कशन हमने कर लिया था। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन। The average duration of the human pregnancy is about 9 months और इसी 9 month period को बोला जाता है gestation और gestation period। तो अपने आप में ये क्वेश्चन है कि gestation period की ड्यूरेशन कितनी है? 9 months। 9 months। Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy caused expulsion delivery of the baby। अब बहुत ज़्यादा यूट्राइन मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो यूट्राइन मायोमेट्रियम जो है, जो मसल से बनी हुई मिडिल लेयर है, मिडिल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है दैट इज मायोमेट्रियम। इस मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन से चाइल्ड बर्थ होगा। इसी को ही बोला जाता है पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और व्हेन द फीमेल गिव बर्थ टू अ बेबी दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज कॉज्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, is caused by complex neuroendocrine mechanism। पार्चुरेशन को करने में, यानी कि एक बच्चा पैदा होता है उसमें न्यूरॉन्स की भी मदद ली जाती है और एंडोक्राइन ग्लैंड से एंडोक्राइन हार्मोन्स की भी मदद ली जाती है और इसी को ही कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो सिग्नल्स जाते हैं उनको कौन डेवलप करता है? तो ये दूसरी लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पार्चुरेशन कैसा मैकेनिज्म है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्वेश्चन, इस कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के लिए सिग्नल्स कौन जनरेट करता है? सो द सिग्नल्स इज जनरेटेड बाय फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और फीटस दोनों ही सिग्नल्स डेवलप करते हैं विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये जब सिग्नल्स डेवलप होते हैं तो इसकी वजह से ये जो पार्चुरेशन वाला प्रोसेस है ये इनिशिएट हो जाता है और जो फीटस का हेड है वो सर्विक्स में फिक्स हो जाता है और इसको बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी कि अब फीटस बिल्कुल रेडी है इजेक्ट होने के लिए, बाहर आने के लिए। This triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary gland. Oxytocin acts on the uterine muscle and cause strong uterine contraction। बहुत ध्यान से समझना, जब एक बच्चा पैदा होने वाला है तो उस बच्चे का जो हेड रीजन है वो सर्विक्स में फिट हो चुका है। अब मदर का, यानी कि मदर का जो प्लेसेंटा है वो सिग्नल्स भेजेगा, या हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल्स जनरेट होंगे और यहाँ पे जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन बनाएगा और इस हार्मोन को हम बोलेंगे ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन कहाँ बनता है? ये हाइपोथैलेमस में बनता है, वहाँ पे जरूरत के समय पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट कर देता है। ये बनता हाइपोथैलेमस में है, उसके पास स्टोर होता है और एज पर द रिक्वायरमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट कर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन सा पार्ट इसको सिक्रीट करता है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है और ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यूटरस की मायोमेट्रियम के पास। यूटरस के मायोमेट्रियम पे इस हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर हैं। जब भी हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है तो जिस ऑर्गन पे वो जाके काम करता है उस ऑर्गन के पास उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए रिसेप्टर होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो उसी तरीके से यूट्रस के पास ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने के रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही यूट्राइन वॉल में ये रिसीव होगा तो यूट्रस की मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो यूट्राइन मसल कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब मायोमेट्रियम ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगी? क्योंकि इस यूट्राइन की जो मायोमेट्रियम है ये बनी है स्मूथ मसल से और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। Which stimulate the further secretion of oxytocin। अब क्या होगा? ऑक्सीटोसिन ऐसा तो नहीं एक बार रिलीज होकर चुपचाप बैठेगा। जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता ये लगातार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार रहेगा। The stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continued, resulting in the stronger and stronger contraction। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ऑक्सीटोसिन एक बार रिलीज हो गया, यूट्राइन वॉल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और एक बार में ही बेबी का बर्थ या चाइल्ड बर्थ हो गया, ऐसा नहीं होता। लकीली कुछ मिनट्स में अगर चाइल्ड डिलीवरी हो जाती है तो बात अलग है। अदरवाइज क्या होता है, लगातार ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता रहता है। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे का हेड सर्विक्स रीजन में फिट है तो यहाँ पे रिलैक्सिन भी सिक्रीट होता है एंड रिलैक्सिन रिलैक्सेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस, या हम ये कह सकते हैं रिलैक्सेस द पेल्विक रीजन को रिलैक्स करता है। साथ साथ में जो बर्थ कैनाल है उसको वाइडन कर देता है, उसको सॉफ्टन कर देता है, ल्यूब्रिकेट कर देता है, जिससे बच्चे का जो जन्म है बर्थ कैनाल से आसानी से हो सके। So parturition, soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है पूरी की पूरी जो डिस्क होती है प्लेसेंटा की, जो बच्चे के नेवल के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी होती है, वो पूरी की पूरी एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, बाहर निकाल ली जाती है। What do you think the doctors inject to induce delivery? आपको क्या लगता है कि क्या इंड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी? द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी मेमोरी ग्लैंड्स की जो सेल्स हैं उनमें भी डिफरेंशिएशन होता है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। द प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। एक पैदा हुए बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है तो उस प्रोसेस को लैक्टेशन बोला जाता है। This helps the mother in feeding the newborn. The milk producing during the initial few days of the lactation is called colostrum. Very important। जो इनिशियल डेज का मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये हमने मेमोरी ग्लैंड का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इसको डिस्कस किया था, जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, IgA, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctor for bringing up a healthy baby। डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसको स्वस्थ रहना है तो उसको माँ का दूध पीना ही पड़ेगा। और यहाँ जो हार्मोन काम करते हैं उसका नाम है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज मिल्क लेट डाउन हार्मोन और लेट डाउन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन क्या करता है,
जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें मेमोरी एल्वियोलाइज होती हैं। मेमोरी एल्वियोलाइज को स्टिमुलेट करता है जिससे वो मिल्क सिक्रीट करते रहें, और वहाँ पे जो कैविटीज होती हैं मैम एल्वियोलाइज के आसपास, उन कैविटीज में मिल्क को इकट्ठा करते रहें। तो ये ब्रेस्ट को मिल्क से बिल्कुल फिल रखने में मदद करता है प्रोलैक्टिन। और जब बच्चा मिल्क सक करता है निपल से तो मिल्क लेट डाउन प्रोसेस को प्रमोट करता है ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है लैक्टेशन के लिए। In the next video we will discuss about the summary of this chapter.